ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन रहा सबका। जो एक दूसरे को गाली निकालते थे ना, एक दूसरे को देखकर मतलब मुंह मोड़ ले लिया करते थे, आज मजबूरी में बाहें मिला रहे थे। दिल्ली की जनता सिर्फ कुछ फ्री की रेवड़ी की वजह से अपना स्वास्थ्य जो है ना वो मतलब उन्होंने खराब कर दिया इस निकम्मे आदमी को बिठाकर। इनका रिकॉर्ड आया, चाहे वो सतिंदर जैन है, चाहे मनीष सिसोदिया है, चाहे संजय सिंह है, वो एक बार अंदर गए हैं तो बाहर नहीं आए हैं। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ ना, वो अपनी प्रजा का सगा नहीं हो सकता। इसीलिए 52 करोड़ का बंगला तैयार किया। जो कहता था मैं फ्लैट में रहूंगा, 2 BHK के फ्लैट में रहूंगा, ये अपनी जुबान पर जो कहते थे मैं बच्चों की कसम खाऊंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं उनके साथ अलायंस नहीं करूंगा। अरे एक बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ हो सकता है? आज जब इनकी नानी नाराज हुआ करती थी कि मंदिर बनेगा तो नानी नाराज थी मेरी, फलाना था, आज पता है कि हवा जो है सनातन की बह रही है, राम मंदिर की तरफ उसका चल रहा है, तो आइए सुंदरकांड, आए हनुमान जी को खुश करने पे लग पड़े। ये राजनीति है। अगर ये सरकार चलती रही ना तो हम हॉस्पिटल हजारों, हर जिला में हर ब्लॉक में हॉस्पिटल होगा और अच्छे लेवल का, टर्शियरी लेवल का। दिल्ली की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन के बिखराव से? देखिए, दिल्ली सरकार इस वक्त पता क्या है, राम भरोसे वो भाग रही है। उनका सीएम जो है भगोड़ा घोषित हो चुका है। 4 उसको जो है ईडी CBI के सम्मन जा चुके हैं। कभी गोवा में भागता है, कभी पंजाब में जाकर वो शिविर के में अटेंड कर रहा है। आज ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन रहा सबका। जो एक दूसरे को गाली निकालते थे ना, एक दूसरे को देखकर मतलब मुंह मोड़ ले लिया करते थे, आज मजबूरी में बाहें मिला रहे थे। आज इंडिया अलायंस का एक विकेट तो उठ गई। ममता बनर्जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया मैं अकेले लड़ूंगी, मैं पूरे चुनाव जो है अकेले लड़ूंगी। मतलब ममता बनर्जी उन लोगों में से थी जिसने नीतीश कुमार के साथ मिलकर इस गठबंधन को इकट्ठा करने का काम किया था। आज सोचो, वो इकट्ठा करने वाले में से ही सबसे प्रमुख चेहरा पश्चिम बंगाल का वही हट गया। तो मुझे बताइए, इस न्याय यात्रा जो कर रहे हैं, चाहे ये अरविंद केजरीवाल जो उनके सहारे बैठे हैं, क्या मोदी को रोकेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में ईडी का शिकंजा भी कसने वाला है और यहाँ के जो सीएम हैं वो जल्दी जेल में जाने वाले हैं। वो भांप चुके हैं कि आज नहीं तो कल मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। वो इसी गठबंधन के सहारे बैठे हैं कि ये हमारी नैया पार लगाएगी, मगर पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव वो भी तैयारी में बैठे हैं कि हमने इस चालू पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना, क्योंकि आज एक माहौल बन गया है 22 तारीख के बाद। जो इन्होंने निमंत्रण ठुकराया ना, जो हम बोलते थे कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर कर ये साबित कर दिया कि वो सच में जो लोग कहते हैं वो सही में है। ये मुस्लिम कोई पार्टी है, उनको देखते हुए इन्होंने निमंत्रण जो है अस्वीकार कर लिया। तो यहाँ से दिखलाते हैं कि आज कोई भी दल इनकी नाव पर सवार नहीं होना चाहता। यही कारण है आज ममता बनर्जी ने छोड़ा है, कल अखिलेश यादव छोड़ेंगे, परसों उद्धव ठाकरे छोड़ेंगे और बाकी जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कर कर सिर्फ मजबूरी में जुड़े हैं। कोई अपना प्यार नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। एक इनका अभी तक अपना संयोजक नहीं नियुक्त कर पाए, एक जॉइंट ऑफिस हेड ऑफिस कोई नहीं बना पाए। तो यहाँ से दर्शाता है कि ये इंडिया अलायंस है ही नहीं, ये ताश के पत्तों की तरह है, जैसे जैसे हवा चल रही है ये ढह रहा है। दिल्ली की सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखो, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मुझे एक चीज बताइए, जो वो आस में बैठे हैं कि हमें बचाया जाएगा, ये सीटें निकालेंगे, हम बचेंगे, वो तो टूट रहा है ना इनका सपना। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ईडी और CBI जो है वो अपना रंग दिखाएंगे इनको और प्रॉपर जो सबूतों के साथ इनको अंदर भी डालेंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड आया, चाहे वो सतिंदर जैन है, चाहे मनीष सिसोदिया है, चाहे संजय सिंह है, वो एक बार अंदर गए हैं तो बाहर नहीं आए हैं। तो मतलब सबूत पुख्ता हैं हमारी एजेंसीज के पास। और जो स्पष्ट घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं, कभी अभी सीवरेज का निकला कि 1520 का एस्टिमेशन था और 1900 करोड़ का वो मिल रहा है, उसमें भी घोटाला। और अभी LG ने एक और घोटाला निकाला है। मतलब घोटालों की सरकार बन गई है। दवाइयों का जो
यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई है, मतलब आम पब्लिक के साथ खिलवाड़, पानी आप गंदा दे रहे हो, मतलब फ्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ एक लेवल देखिए वहाँ पे हवा का, दिल्ली की जनता सिर्फ कुछ फ्री की रेवड़ी की वजह से अपना स्वास्थ्य जो है ना वो मतलब उन्होंने खराब कर दिया इस निकम्मे आदमी को बिठाकर। तो केजरीवाल जो है सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं, वो उस पे क्या जनता को, दिल्ली का कोई फायदा होगा? देखिए, इच्छाधारी हिंदू जो होते हैं ना, इच्छाधारी हिंदू वक्त परिस्थिति देखकर वो अपना रंग बदलते हैं। रामायण में एक पात्र था काल नेमी, वो क्या करता था, अपना रूप बदलकर ना राम की सेना में ना मुखबिर बन के चला जाता था, समझना। ये वो लोग हैं। आज जब इनकी नानी नाराज हुआ करती थी कि मंदिर बनेगा तो नानी नाराज थी मेरी, फलाना था, आज पता है कि हवा जो है सनातन की बह रही है, राम मंदिर की तरफ उसका चल रहा है, तो आइए सुंदरकांड, आए हनुमान जी को खुश करने पे लग पड़े। ये राजनीति है। कभी भी जो हिंदू धर्म को मानता है, जो आस्था से कुछ अगर कोई कर्मकांड करता है ना, उसका फल मिलता है। अगर कोई स्वार्थ के साथ भगवान का नाम ले रहा तो भगवान भी नहीं सुनता उनकी। क्या मतलब जो सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं केजरीवाल जी, ये इलेक्शन के लिए करवा रहे हैं? ये उसी का है कि अपनी छवि को सुधारे जाए। देखिए, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, मनीष सिसोदिया ने कहा कि वहाँ हॉस्पिटल बनता तो मैं ज़्यादा खुश होता। भाई, एक राम का मंदिर, और जहाँ वो पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, जहाँ हिंदू 80% हमारी जनता है, और वहाँ अगर मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? हॉस्पिटल तो हम हज़ारों खड़ा कर देंगे। अगर ये सरकार चलती रही ना तो हम हॉस्पिटल हज़ारों, हर जिला में, हर ब्लॉक में हॉस्पिटल होगा, और अच्छे लेवल का, टर्शियरी लेवल का। क्योंकि जो काम 70 सालों में कांग्रेस ने किया था ना, इन्होंने 9 सालों में कर दिखाया। हॉस्पिटल डबल कर दिए, मेडिकल सीट आज डबल हैं, IIT डबल, एम्स जो है 3 गुना, 7 थे आज 25 के करीब बन रहे हैं वहाँ पे, और शायद 2025 तक 30 हो जाएंगे। 30 एम्स आप माने रखते हैं इस चीज़ का? मेरे जम्मू कश्मीर में 2 हैं, एक शुरू हो गया, एक का काम चालू है। तो ये डेवलपमेंट जो है ना, ये साथ चलेगी, मगर हमें अध्यात्मक, हमारा जो कल्चरल विकास है ना, वो भी बड़ा ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ बताइए, हम पिछड़ गए, इन सरकारों ने हमें सेकुलरिज्म की आड़ में ना हमें नपुंसक बना दिया। आज दिल्ली में ही हमारी एक बेटी साक्षी है, उसको लड़का चाकुओं से घोंप रहा है पेचकस के साथ, लोग घूम रहे हैं, उनका पुरुषार्थ नहीं जागा कि उस बच्ची को बताया जाए। मगर हमारा सनातन धर्म कहता है नारी, देश, गो और ब्राह्मण की रक्षा परम कर्तव्य है आपका। मगर किसी ने पढ़ा होता तो उस लड़की बच जाती ना। तो कल्चर, लोगों के अंदर धार्मिक को छोड़ के अगर इंसानियत हो तो इंसानियत तो है ये चीज, मगर इंसानियत थी, किसी ने दिखाई वहाँ पे? आज कहीं यहाँ ईव टीजिंग हो रही है, कई जगह होते हैं, तो क्या आसपास लोग नहीं होते वहाँ पे? कोई थप्पड़ मारने वाला हो उनको, जो लफंगे घूमते हैं, एक बार करने की जरूरत है, कोई दूसरा टिकेगा भी नहीं कि भाई लोग जागरूक हैं। मगर क्या है, अपने आप में घूमे। इसीलिए उसको दुरुस्त करने के लिए सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है। हम राम को मानते हैं, हमारे कृष्ण भगवान भी हैं, मगर राम का नाम ही क्यों? क्योंकि एक आदर्श चरित्र है, और वो आदर्श चरित्र अगर कोई सब पढ़ ले, हर कोई पढ़ ले, तो यहाँ देश में ना मतलब पुलिस की जरूरत ना पड़े, अगर उसको पढ़ लिया जाए। मगर उसी चीज की इनको दिक्कत है कि भारत जो है उस तरफ कैसे बढ़ जाए। हमें तो भारत को बांट कर रखना है, तोड़ कर रखना है, आपस में द्वेष डालकर रखना है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना है, दलित को जो है स्वर्णों से लड़ाना है। ये इनकी माइंडसेट रहा, ये इनकी प्लानिंग रही। आज वो खत्म हो रही है तो राम मंदिर इसलिए इनको चुभ रहा है। केजरीवाल जी जो हैं वो क्या मौके का फायदा उठाने वालों में से हैं? देखिए, ये अभी तक मतलब कोई प्रमाण की जरूरत है, ये मौका परस्त आदमी हैं। अभी ये इन्होंने कश्मीरियों के ऊपर फिल्म बनी थी ना, इन्होंने विधानसभा में ठहाके लगाए थे कि मैं झूठी स्टोरी को प्रमोट नहीं करता। मतलब 5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर से बेघर हो गए, कई हजार लोग जो हैं मार दिए गए हैं। वो केजरीवाल के लिए वो उनकी स्टोरी जो है ना क्या थी, झूठी। तो अभी कोई कश्मीरी का कोई बेनिफिट लेना हो ना, इनको बेनिफिट लेना हो ना,
तो ये कश्मीरियों के हिमायती बन जाएंगे, इनके प्रवक्ता, इनकी पार्टी पूरी, क्योंकि मौका परस्त आदमी है ये। अपनी जुबान पर जो कहते थे मैं बच्चों की कसम खाऊंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं उनके साथ अलायंस नहीं करूंगा। अरे एक बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ हो सकता है? जो अपने बाप का सगा, बच्चों का सगा नहीं हुआ ना, वो अपनी प्रजा का सगा नहीं हो सकता। इसीलिए 52 करोड़ का बंगला तैयार किया, जो कहता था मैं फ्लैट में रहूंगा, 2 BHK के फ्लैट में रहूंगा, वैगनआर चलाऊंगा। आज देखो इनकी भूख कितनी बढ़ गई है, एक के साथ एक दारू, उसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं मिल रहे हमारी तरफ से, हमारे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भाग क्यों रहा है? आओ ना सामने, या तो लाइव एक चलाओ, ईडी जो तुम्हें प्रश्न कर रहे हैं पूरी जनता देखे तुम्हारी असलियत। करो वहां पे कि लाइव दिखाए, जो हम पूछे एविडेंस जो है सार्वजनिक करो। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि ईडी को कि आपके जो सवाल है आप मुझे भेज दिए, मैं आपको बता दूंगा। देखिए ऐसा नहीं होता, पूरी प्रक्रिया ऐसे थोड़ी कि आपको उधर आया और आप वकील से टाइप करवा रहे हो और उसका जवाब भेज दिया। वहां बैठकर आप इतने अगर सही हैं तो दिक्कत क्या है जाने में? एक्चुअली इनको पता लग गया है कि संजय सिंह भी, उसने भी मुंह खोल दिया है। वहाँ मनीष सिसोदिया शायद वो मतलब सरकारी गवाह बनने के चक्करों में ना हो, क्योंकि कहता मुझे तो पता नहीं, पैसा तो कोई और ले रहा था। संजय सिंह के घर में पेमेंट आ रही है, कहाँ उन्होंने यूटिलाइज किया है, कैसे किया है। विजय नायर वो प्रॉपर एक एविडेंस के साथ चल रहा है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास आज के टाइम पर। आज ये इंडिया अलायंस के साथ जो गठबंधन करके बैठे हैं ना, पहले ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि आप दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ोगे, पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजस्थान में आपके विरुद्ध कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं उतार, इस तरह से कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे थे पिछले चुनाव में। मगर जब वहाँ पे हारे हैं, जब इनकी अपनी जमानतें जब्त हुई हैं, तो आज ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई हम 3 सीटें कांग्रेस को दिल्ली में दे देंगे, पंजाब में हम 6 दे देंगे, पता नहीं कितने दे देंगे, हाँ हम उनको वहाँ पे 6 दे देंगे। मतलब अब ये नेगोशिएशन पे आ गए। थोड़ी देर के बाद जैसे ईडी का शिकंजा और कसेगा ना, ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे। मतलब दूसरी कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस की ये बी टीम बन गई है आज के टाइम। लेकिन अब तो कांग्रेस ही टूट गया। कांग्रेस तो है ही, देखो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कोई उस पर सफर नहीं करना चाहता, ये मजबूरी में है। अगर इनका बस चलता ना तो ये ब्लैकमेल करते ऐसे कांग्रेस का गिरेबान पकड़ करके हमें इतनी सीटें चाहिए। आज इनकी अपनी पेश नहीं चल रही, ये खुद ईडी के चक्रों में फंसे हो, इसीलिए ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है थोड़ी दिन अवेट करिए, 15-20 दिनों की बात है, केजरीवाल खुद ब खुद वहाँ पे ईडी के शिकंजे में जाएगा। केजरीवाल जी को चौथा समन भी तो ईडी ने भेजा है, लेकिन वो उसमें भी नहीं गए, तो ईडी को अगला एक्शन क्या लेना चाहिए? इनको गिरफ्तार होगा, पूरा एक भगोड़ा वो हो जाएगा, घोषित हो जाएंगे, क्योंकि 3 के बाद ही हो सकता था, फिर भी ईडी ने इनको टाइम दिया है एज ए मुख्यमंत्री, और वो गोवा में जाकर उधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब एक तरह से भागे हैं वहाँ से। आप आइए वहाँ पे, अगर आप सही हो, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी के कहावत है, अगर आप इतने सही हो फिर दिक्कत क्या है? आओ सामने, उसको फेस करो, वहाँ की इंक्वायरी। अगर आप सही हो, एविडेंस दो उनको कि आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि अभी ईडी 5वां समन भी भेजेंगे केजरीवाल जी को। देखिए ईडी के हाथ में तो इस वक्त ये है कि वो उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब वो उनके ऊपर है कि एज ए मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल क्या कहता है। आम आदमी होता है तो 3 के बाद उनको वारंट जारी हो जाता है। तो अगर उनको कोई छूट मिल रही है प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग, एज ए चीफ मिनिस्टर भी हैं एक स्टेट के, तो अगर वो 5वां भी आता है तो मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी अब बड़ा हो गया आपका भागना, चुप करके आओ सामने। अगर गुनाहगार हो तो जेल में जाओ, अगर सही हो तो सबूत पेश करो और बाहर आ जाओ। अच्छा, क्या आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर क्या ईडी का डर खत्म हो चुका है? देखिए आम आदमी पार्टी जो लिप्त होगा भ्रष्टाचार में, आम आदमी पार्टी का कोई भी, चाहे वो सांसद है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई पार्षद क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस तक नहीं, बीजेपी का भी जहाँ जहाँ कोई करप्शन अगर दिखता है वो अंदर जाएगा। यहाँ वो नहीं है पिक एंड चूज, नहीं है कि ये मेरा है तो फलाना है, वो नहीं है। अगर कोई गुनाहगार है, आपने देखा बुलडोजर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अपने कार्यकर्ता अगर गलत कर रहे हैं उनको भी बुलडोजर चल रहा है उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पक्षपात कुछ नहीं है। यही बोलूँगा कि आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब दिल्ली की जनता ने अल्टरनेट
केजरीवाल जी आपका खोज लिया है, इस बार सिर्फ और सिर्फ भाजपा आएगी अब।